गोंडा जिला का और एशिया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पृथ्वीनाथ मंदिर। नमस्कार, आशुनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला। आज हम आपको दिखाएंगे बाबा पृथ्वीनाथ, इस धरती के नाथ जो है भोलेनाथ, उनका यह मंदिर है जिसे पुरातत्व विभाग ने ले लिया है और इसकी अध्यक्षा जो है वो यहाँ की जिलाधिकारी महोदया है। अब महोदय है कि महोदया है इतना क्लियर भी नहीं है, नया जिला हमारे लिए, हम पहली बार आया हूँ इस मंदिर पर। लेकिन यहाँ के लोगों से जब मैंने पूछा तो बताए कि हाँ भैया, शिवरात्रि पर 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं और जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग जल चढ़ाते हो वहां का स्वच्छता देख लीजिए। यह एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, उस जगह पर मैं दिखा रहा हूं और वहां जहां अभी स्वच्छता अभियान का एको पहिया नहीं पहुंच पाया है। ये यहाँ की सच्चाई है। प्रभु श्री राम को तो उनका घर मिल गया, लेकिन महादेव अगर हिमालय से उठकर यहाँ तक आए हैं तो कम से कम प्रशासन की जिम्मेदारी है यहाँ पर भी साफ सफाई करे। खुले नाले, यानी रोग को दावत दे रहे ये नाले। आइएगा जल चढ़ाने, यहाँ से कोई ना कोई एक रोग लेकर जाइएगा, चाहे डेंगू ले लीजिएगा, चाहे मलेरिया लाद के लेकर जाइएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। इस मंदिर परिसर से आपको भगवान से आशीर्वाद लेना है और बाहर निकल के कोई ना कोई रोग आपको अपने घर तक ले जाना है। यह प्रशासन की कितनी बड़ी कमी को दिखा रहा है यह मंदिर का प्रांगण। यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं या महोदया है, यहाँ के जो सीडीओ साहब हैं, जिनको पूरे जिले भर का विकास दे दिया जाता है, और इस क्षेत्र के जो बीडीओ साहब हैं जो विकास को भी खंड खंड कर देते हैं। देख लीजिए, विकास को खंड खंड कर दिया है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इसको आप लोग सही करवा दीजिए। पूरा कमवा मोदी जी और जोगी जी पर काहे का आप लोग डाल दिए है भाई? कहाँ कहाँ दो आदमी दौड़ेगा? आपको तो कुछ करना चाहिए। आपको काहे जिला थमा दिया गया है? यही लिए थमाया गया था का? इसका अध्यक्ष काहे बना दिया गया था मंदिर का? इसीलिए कि आप कभी आइए ही ना यहाँ तक दर्शन करने, यहाँ के श्रद्धालुओं की समस्या को जानने आप आइए ही ना। चलिए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और इस मंदिर की महत्ता को यहाँ के जो महंत हैं, जो यहाँ के गुरु जी हैं, उनसे यहाँ की महत्ता को जानते हैं। नल वल लगा है का? आई देख लीजिए नालायक को। ये यहाँ का जल व्यवस्था है। आएगा लोग जल चढ़ाने तो पहले तो ऐसे उठाएगा छोड़ देगा, तो पानी नहीं आता यहाँ पानी नहीं। नल खूब लगा हुआ है, लेकिन देख लेंगे अगर चला के देख लिया जाए तो 50% से 50% से ज्यादा नल यहाँ खराब हो चुका है। गंदगी तो आपको हर तरफ देखने को मिल जाएगी। इतना लोग यहाँ रोजगार भी पाया हुआ है। अगर साफ सफाई होगा तो और लोग आएगा, तो इन लोगों का, ये जो फूल माला बेच रहे हैं, जो मिठाई बेच रहे हैं, इनका रोजगार भी तो बढ़ेगा। ये यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? भाई देख लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा का बोर्ड लगवा दिए। रसिक बिहारी तिवारी, सुलह अधिकारी सदर गोंडा, अतुल तिवारी एडवोकेट, ब्रिजेश तिवारी मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा, आशीष त्रिपाठी जिला महामंत्री भाजपा का बड़ा सा बोर्ड लगा है और ये लोग वही वाली गंदगी झांक रहा है। देख लीजिए, इनका चेहरा उसी गंदगी की तरफ है। ये लोग वही गंदगी झांक रहा है, लेकिन सफवा नहीं रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है भाई। आप लोग बोर्ड लगवा देते हो, उसके बाद झांकने नहीं आते हो कि कितना गंदगी मापलात हो रहे हैं, कैसे सांस वास कैसे लेते होंगे, यो नहीं समझ में आ रहा। आओ चले मंदिर बाबा की तरफ। बताओ, बेहाल कर दिया है, हद कर दिया है इन लोगों ने। हरियन देख लो, मंदिर चढ़ोगे तो यह दिखाई देगा। यहाँ शिवरात्रि पे लोग जल चढ़ाने आता है, ऊपर जल लेकर चल रहा है। हाँ, ऐसे ऊपर जल लेकर चलेगा, नीचे सांप पेल लेगा। ये हालत है यहाँ का। नीचे से सांप गोजर काट लेगा, आदमी जल चढ़ाने पहले यही गिर जाएगा। गजब हाल है भाई। चलिए आइए बाबा जी के पास चले, मंदिर की महत्ता को जाने, आखिर क्या कारण है जो पुरातत्व विभाग ने इसको ले लिया है।
चलिए मंदिर में अब प्रवेश किया जाए। श्रद्धालुओं का जमावड़ा तो है मंदिर में। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये मंदिर का परिसर है, जिस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने ले लिया है, और यही मंदिर जिसकी गंदगी मैंने दिखाई है, जहां इतनी साफ सफाई होनी चाहिए बाबा भोलेनाथ के दरबार में। ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। दर्शन करिए आप लोग, एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है ये। तब तक हम गुरु जी को खोज लें। गुरु जी कहाँ है बाबा जी? चलिए आइए गुरु जी के पास चलते हैं। मंदिर को आपने दर्शन कर लिया है, इस मंदिर की महत्ता को गुरु जी से आप सभी को मैं अवगत करवाता हूं। तो गुरु जी आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। दूसरा, इस मंदिर की महत्ता को हमारे दर्शकों को बताइएगा, पृथ्वीनाथ मंदिर के बारे में। ये जो पृथ्वीनाथ भगवान शंकर जी हैं, ये द्वापर के हैं। ये पांचों पांडवा के द्वारा, भीम के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस क्षेत्र का नाम है एक चक्रा नगरी। एक चक्रा नगरी में पांचों भाई आकर के यहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे। एक यहाँ पर मधु नाम का दैत्य रहता था। भीम उसका वध किया। उसको वध करने के बाद ये जाकर के श्री कृष्ण से बताए कि हम जो है मधु दैत्य का वध कर दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको पांचों भाइयों को ब्रह्म हत्या लग गई है, तो कहा इसके मुक्ति के लिए बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो है आप पांचों भाई 5 शिवलिंग का स्थापना कीजिए इसी एरिया में। तो ये भीम के द्वारा, इनका उस समय नाम था भीमेश्वर महादेव। समय काल बीतने के बाद इनका नाम बदल गया, पृथ्वीनाथ पड़ गया। बगल में एक शिवलिंग है, वो अर्जुन के द्वारा, उनका नाम उस समय था पंचरतन महादेव। हाँ, आज अपभ्रंश हो गया है, लोग पचननाथ कहते हैं। बगल में एक लोनावा दरगाह है, वहां पर लोकनाथ महादेव धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा उस शिवलिंग को तोड़ दिया गया, वहां पर मस्जिद बन गई। इसके ये तोड़ कैसे दिया गया, किसके द्वारा? वो मुगलों के द्वारा तोड़ा गया। मुगलों के द्वारा तोड़ दिया गया जी। अब वहां पर मकबरा बन गया। अगर उसको खुदाई हो तो वो नीचे मिलेगा, ऊपर ही खंड रखा हुआ था। लेकिन पंकज कुमार डीएम जब आए और कसाई बाड़ा बहराइच में फुंका दिए, तब उस शिवलिंग को उठा करके वो कुएं में डाल दिए, वो लोप कर दिए। श्वेत पत्थर था वो। और एक बगल में यहाँ पर सरहद बहराइच है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर पश्चिम जिला बहराइच में अमृतनाथ दूधनाथ नकुल सहदेव के द्वारा, ये भीम के द्वारा, वो अर्जुन के द्वारा पंचरतन महादेव, ये धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा लोकनाथ महादेव, और वो नकुल और सहदेव के द्वारा अमृतनाथ दूधनाथ, ये 5 शिवलिंग का स्थापना हुआ। लेकिन जो है वो जो मधु दैत्य था वो अनैतिक काम करता था। अनैतिक काम करता था तो राजा विराट से और उससे परामर्श हुआ कि अपना आहार बताइए। तो वो कहा कि हमको 2 भैंसा, 1 बैलगाड़ी चना, ये डेली चाहिए, और 1 मानव। तो राजा का आदेश हो गया, मानव जनता के तरफ से जाने लगा और राजा के कोष से जो है चना और भैंसा जाने लगा। एक दिन एक बूढ़ी माँ के एक ही बालक था, उसी का बारी था, वो रो रही थी। कुंती माँ ने जा करके और उस माता को सांत्वना दिलाया और कहा तुम्हारा बालक नहीं जाएगा, हमारा बालक जाएगा। जा करके भीम को आदेश दिया। भीम बैलगाड़ी पर बैठ करके चने को इधर उधर कर दिए और वहां पर पहुंचे तो युद्ध होने लगा। 27 दिन युद्ध चला, 27वें दिन उसका वध कर दिया। उसी में इनको ब्रह्म हत्या लगी थी जी। वो कर्म का राक्षस था, जात का ब्राह्मण। यही इनका पौराणिक कथा है और ये महाभारत कालीन के भगवान शिव हैं। सर, ये पुरातत्व विभाग ने ले लिया? इसको पुरातत्व विभाग ने अब ले लिया है। करीब करीब यहाँ पर 8 साल से पुरातत्व विभाग इसको लिया है और पुरातत्व विभाग अपना दीवार उवार उठा रहा है, सब इसका देखभाल कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। हाँ, और जिलाधिकारी यहाँ के जो है, जिलाधिकारी यहाँ के जो है रिसीवर है, उन्हीं के द्वारा ये सब चल रहा है कार्यभार जो है भैया हमारा। हाँ, गुरु जी ने यहाँ की महत्ता को बताया,
गुरुजी ने भी बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा ही यहाँ का सारा कार्यभार किया जा रहा है, पुरातत्व विभाग यहाँ का कार्य करवा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि जिस मंदिर का रिसीवर जिलाधिकारी हो, उस मंदिर के प्रांगण की सफाई क्या है। चारों तरफ की मैंने आपको गंदगी दिखा दी। यहाँ का जिलाधिकारी इस मंदिर का रिसीवर है और ये 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं। कब? शिवरात्रि के समय में। और वहां जब आप देखें तो जिस रास्ते से श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने आते हैं, उस रास्ते पर इंसान को चलने के लिए तो है ही नहीं। वहां तो ऐसा लग रहा है जैसे जीव जंतु और जानवरों के लिए यह रोड बनाया गया हो। अब यहां से हम आपको दिखा दें, मंदिर के स्थल से खड़े होकर अगर आपको मैं इसका पूरा विजुअल दिखाता हूं तो आप देख लीजिए यहाँ की गंदगी। अब मैं अपने देश के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का निगाह और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्य जी का निगाह इधर धंसाना चाहता हूं कि आपका ही जिलाधिकारी यहाँ का सब कुछ देखभाल करता है, उसके बाद भी यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हो पाई है। योगी जी यानी टाइट करिए श्रद्धालुओं के लिए। आपके प्रति जनता की श्रद्धा ज्यादा है और आपकी श्रद्धा को ये लोग क्या कर दे रहे हैं, देख लीजिए, लताड़ रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि यहाँ की साफ सफाई और व्यवस्था को दुरुस्त करवाइए और आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको योगी जी तक पहुंचा दीजिए। तो इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय राष्ट्र, हर हर महादेव।